उनकी शपथ ग्रहण के पर भी शक है कि वो शायद शपथ ग्रहण ना ले पाए। अगर गलती से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये सरकार मेरे हिसाब से, मेरा अपना 1 महीना 2 महीना जब बजट सेशन तक पहुंचना भी मुझे इसका मुश्किल लग रहा है। मरकरी कभी भी किसी चीज में स्टेबिलिटी नहीं होने देगा और मरकरी मिल गया है राहु के साथ। जब मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो इंसान पागलों की तरह से बिहेव करता है। नमस्कार, मैं हिकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। ये चुनाव से पहले हमारे साथ जुड़े थे और रिजल्ट के बाद आज हम पहली बार इनसे बात कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने दावा किया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, तो बीच में ऐसा क्या हुआ, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के बाद, कि उनको बढ़त मिली और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कल मोदी जी शपथ लेंगे तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे वो प्रधानमंत्री दोबारा बन रहे हैं, क्या कहेंगे सर अब आप? नमस्कार सर, मैंने पहले इंटरव्यू से ये कहना शुरू किया था कि हमारे देश के ऊपर शनि चंद्र का योग है। तो पिछले 10 साल के अंदर इस देश की जो दुर्दशा हुई उसका कारण मोदी जी हैं। मोदी जी को एक साधन है। परमात्मा चाहता था इस देशवासियों को अकल आए। अब मोदी जी अगर कल शपथ ले रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा शक है कि मोदी जी कल शपथ भी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आप क्या वास्तव में मोदी जी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार है? भगवान राम का पूरा खेल एक मंत्रालय ने बिगाड़ दिया था। यहाँ तो 100 मंत्रालय हैं, 100 मंत्रालय हैं, 100 स्टेक होल्डर हैं। क्या मोदी जी के स्वभाव के मुताबिक क्या वो काम कर पाएंगे? क्या वास्तव में उनको प्रधानमंत्री माना जा सकता है? अगर वो अपने मन में खुश हो रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या वो अपोजिशन को फेस कर पाएंगे? मुझे कल के उनकी शपथ ग्रहण के पर भी शक है कि वो शायद शपथ ग्रहण ना ले पाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो सकता है कि एनडीए के कोई घटक का सुबह तक पलट जाए या बीजेपी में कोई टूट फूट हो जाए, जैसा कि महाराष्ट्र से इंडिकेशन आने शुरू हो गए। और क्योंकि मरकरी है, मरकरी जो ड्यूल प्लेनेट, मरकरी किस टाइम में कैसे काम करेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मरकरी। मरकरी को बच्चा माना गया है। वो एक बात पढ़ गया कि मुझे चंद्रमा धरती पे चाहिए, तो चंद्रमा उसको चाहिए। अब उसको भला फुसला के आप उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। तो और मरकरी का साथ राहु ने पकड़ा हुआ है। मरकरी राहु इस वक्त मरकरी के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। अगर गलती से हम शायद उस कंप्यूटेशन में कहीं भगवान हमारे को हमसे भी गलती करवा सकता है। अगर गलती से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये सरकार मेरे हिसाब से, मेरा अपना 1 महीना 2 महीना जब बजट सेशन तक पहुंचना भी मुझे इसका मुश्किल लग रहा है। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं मुश्किल है, 100 मंत्रालय है, तो 100 में आप किसको सबसे ज्यादा मुश्किल मानते हैं कि ये इनके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा? देखिए सर, आप 100 मंत्रालय मत बोलिए, आप 100 मेंढक बोलिए। वो 100 मेंढकों को आपने एक टोकरी में इकट्ठा कर दिया है, आप उनको रोक नहीं सकते। वो सब एम्बिशियस है, कोई देश सेवा के लिए नहीं आ रहा, सब अपने फायदे के लिए, अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी की का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, नायडू जी का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रधानमंत्री और प्रधान जो रूलिंग कोalition पहले उनके साथ क्या करता रहा है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। और राहुल गांधी इन चीजों को एक एक करके एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकरी का योग है। मरकरी कभी भी किसी चीज में स्टेबिलिटी नहीं होने देगा और मरकरी मिल गया है राहु के साथ। जब मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो इंसान पागलों की तरह से बिहेव करता है। और मोदी जी ने बचपन 10 साल से कर रहे हैं, मतलब 2002 से कर रहे हैं। उनको तो अकेला चलने की आदत है, उनको तो किसी की सुनने की आदत नहीं। और अभी जो समाचार में खबर आ रही है, हमें भी अभी पता लगा है, उन्होंने तो 10 साल में कभी किसी से बात ही नहीं करी, एनडीए की कोई बैठक ही नहीं करी, किसी एमपी को कोई टाइम ही नहीं दिया। तो अब वो कैसे 31 सालों को झेलेंगे भाई? तो आप उनको 100 मंत्रालय मत बोलिए, 100 मेंढक बोलिए। ये 100 मेंढकों को आप एक जगह इकट्ठा कर, और ये 100 के 100 मेंढक
आप इकट्ठे कर पाओगे क्या? तो मैं ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहली बात तो मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हुए लग ही नहीं रहे। अगर मेरी गणना में कोई गलती होती है, मेरी समझ में कोई गलती होती है और गलती से ये प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना कार्यकाल 2 या 4 महीने तक चला पाएंगे। लेकिन आपने तो ये भी कहा था ना कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बीजेपी 160 से 180 पे सिमट जाएगी। वो चीज तो गलत हुई मैंने ना। सर मैंने 160 180 सीटें बोला था। मैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक गणित है, मेरे से गणित में कहीं गलती हुई होगी या प्लेनेट की जो रेंज है हम उसको जैसे गर्मी को नाप लेते हैं, उस इंटेंसिटी को उस लेवल तक नहीं नाप पाए होंगे कहीं ना कहीं कि वो 160। लेकिन सवाल ये 160 है या 180 है। बीजेपी 240 पर की हुई है। प्रधानमंत्री अपनी सीट से पुराने के मुकाबले 40% मतों से जीत पाए हैं। बड़े बड़े स्टारलाइट इनके बाहर हो गए हैं। तो आप इसको हार मानते हैं, मॉरल अपनी हार मानते हैं या जीत मानते हैं, ये तो नंबर गेम हो गया। 8% वोट कम हुआ है सर ओवरऑल पूरे इलेक्शन में बीजेपी का। अब और कांग्रेस कितनी स्ट्रांग होके आई है, इंडिया कितना स्ट्रांग होके आया है, ये भी आप देखिए ना। इनको पार्लियामेंट में चलने देंगे क्या? उनकी उल्टी सीधी नीतियों को वो मानने देंगे क्या? यहाँ नंबर गेम तो खत्म हो गया 160 180 का और बड़ी थिन मेजोरिटी है। तो मैं नहीं मान के चल रहा कि मैं मध्यावधि चुनाव की बात तो नहीं कर रहा हूं। मैं ये जरूर बात कर रहा हूं कि इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत उलट पुलट होगी और मोदी जी कोई परमानेंट इसको नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप प्लेनेट के हिसाब से सोचे तो बीजेपी के अपने बहुत सीनियर लीडर नितिन गडकरी कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन का कहीं नाम नजर आ रहा है आपको? तो अमित शाह का कहीं कोई रोल नजर आ रहा है? आप इस बात का एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज को भी सोचिए ना कि जो इनके इर्द गिर्द के लोग थे या जो उनको डिफेंस दे रहे थे या जो उनको कवर दे रहे थे वो सब के सब साइलेंट है। आप अभी तो तक आरएसएस आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर्कलह भी कुछ चल रही है बीजेपी में? बीजेपी में बहुत भयंकर फूट है सर, जैसे ब्लास्ट होने की देर है। आरएसएस कुछ नहीं बोला है अभी तक। आरएसएस का कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं है। आरएसएस का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी है। ये कोई लक्षण हमारे देश के लिए बहुत अच्छे लक्षण है कि एक जो 10 साल में हमने 60 साल की ग्लोरी को या 70 साल की ग्लोरी को डिस्ट्रॉय किया विद इन 10 ईयर, वो ज्यादा लंबा चढ़ने वाला नहीं है। इसका पुनर्निर्माण होना है, लोगों में एक भरोसा पैदा होना है, लोगों में एक ट्रस्ट होने वाला है। लोग अपना कुछ ना इन्हीं को करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो ये भी रहेंगे तो अपोजिशन तो चुप तो नहीं बैठेगी ना भाई। अपोजिशन अपनी 100 150 लोगों की नेता विपक्ष है। पहले नेता विपक्ष कौन था? यहाँ तक तो वो सभापति भी नहीं था। अब वो भी उनको बनाना पड़ेगा नेता विपक्ष में। मैंने तो सुना है राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं। अब जब वो कड़े सवाल इनसे करेंगे, कड़े जवाब उनके करेंगे, अब जो 100 एमपीओ को बाहर नहीं बिठा सकते, तो ये कोई स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। एक बहुत ग्रेसफुल है, रिस्पेक्टेबल होता कि जी मेरे को मैंडेट नहीं मिला, मैं प्रधानमंत्री नहीं बना। और ये प्रधानमंत्री को सत्ता का लाभ लेने के लिए नहीं बना, ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए बना। जो कोई सत्ता का लाभ हम नहीं लेना चाहते। इन्होंने जो सत्ता का लाभ लेना था, जो मजा लेना था, जो करना था वो कर लिया 10 साल। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए, उनके बात करने का सब कुछ बदल गया। तो ये प्लेनेट अगर शनि मंगल का शनि चंद्र का योग खत्म हो रहा है, मंगल आ रहा है, जनता ने अपना एग्रेशन दिखाया ना। और अगर आप इलेक्शन कमीशन साइड में जाके जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते भी है, क्या मार्जिन है उनके? 2 4 या 5 को छोड़ के आप किसी के कितने मार्जिन बता रहे हैं? और अभी तो ईवीएम के ऊपर कोई बात नहीं शुरू हुई है कि ईवीएम के अंदर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी सब साइलेंट है। एक बार चीजें थोड़ी सेटल होने दो, पहले पता तो लगे प्रधानमंत्री बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अभी पहले तो 5 6 तारीख हुई, फिर 7 तारीख हो गई, अब 8 हो गई, अब 9 हो गई, कल पता नहीं क्या होने वाला है। हर जनता में बहुत गुस्सा है, जनता बहुत त्रस्त है। और ये 240 का मैंडेट बहुत अच्छा मैंडेट नहीं है। जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, आपने मुझसे सवाल किया था कि जी विश्व गुरु है, भगवान राम को लेके आए हैं, तो भैया अयोध्या से क्या चिट पड़ी है?
और तो भगवान 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 की राम वो ने इन्हें वापस भेज दिया, वापस भेज है। दिया। नहीं, क्या आपने वापस? मुझे कहा था, आपने मुझसे पूछा था जी राम को लेके आए हैं, तो जब मैंने कोर्ट में जी राम को ला सकते हैं क्या? राम को ये लाए हैं कि राम इनको लाए थे? तो 1.5 लाख और पहले 5 राउंड के अंदर अगर बीएसपी इनके साथ मिल जाती थी तो मोदी जी जीत पाते क्या? अगर बीएसपी इनके साथ हो जाती, ठीक है, संभावना है, अब नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 37 सीटें या 36 सीटें यूपी से इनको मिली है, कितनी रह जाती? आप साधना कर रहे हो भगवान की कि ये मैं साधना कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर है भाई, आप किसी को बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल को न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती है तो कौन डिसीजन लेगा भाई? तो आपने जो नाटक करना था, आपने जो दादागिरी दिखानी थी, आपने स्वयंभू में तो बायोलॉजिकल हुई नहीं, तो भगवान जनता ने बता दिया कि आप बायोलॉजिकल हो कि नॉन बायोलॉजिकल हो, या तो आप नॉन बायोलॉजी, या तो आप फ्रॉड हो, या ठीक है हमारी जनता मजबूर है, देश मजबूर है, देश को रोजी रोटी के आगे हम सोच नहीं पाते हैं, भाई मेरा घर चल गया ठीक है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं, अपोजिशन बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रही है। हम आपसे बात करेंगे 13 या 14 तारीख को, तो पहले हम शपथ देख लें, मंत्रिमंडल देख लें, कौन कहाँ आता है, नीतीश जी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या रोल पढ़ रहे हैं, गडकरी जी कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या रोल प्ले कर रहे हैं, महाराष्ट्र से क्या होने वाला है, यूपी के अंदर भी तमाशा शुरू हुआ है, हम जरा देख लें, हम प्लेनेट को और जरा स्टडी कर लें कि प्लेनेट किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मरकरी का रोल चल रहा है, मंगल आ रहे हैं, मरकरी मंगल एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है सर, मंगल और मरकरी, मरकरी को हम ये कह सकते हैं हिजड़ा और स्त्री हिजड़ा, मंगल पुरुषत्व का कारक है। अब ये दोनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं हम देख लें, फिर आपको कोई इसकी भविष्य, कोई हम कोई इंडिविजुअल की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम एक देश के बारे में बात कर रहे हैं, जिस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 542 सांसद है, राज्यसभा है, एक इंडिविजुअल के लिए बात करना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करना चाहते हैं, एक देश के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है सर। हमारे से भी कहीं ना कहीं कलेक्शन करेक्शन में, कैलकुलेशन में कोई ना कोई, हमारी समझ में भी शायद कोई कमी रह गई है, और मैं भागा नहीं हूँ आपके उसके ऊपर, साइट के ऊपर आया था कि जी 4 तारीख के बाद उनसे बात करेंगे, तो हम आ गए हैं 4 तारीख के बाद, आ जाएंगे आपके पास कमेंट, हम तो सीधा सवाल करेंगे भाई। हमने कहा था जी मोदी जी इलेक्शन नहीं जीतेंगे प्रधानमंत्री, तो मोदी जी इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन एनडीए जीता है, मोदी नहीं जीता, और मोदी जी ने वोट मोदी के नाम पे मांगे, एनडीए के नाम पे वोट नहीं मांगा, इन्होंने बीजेपी के नाम पे भी वोट नहीं मांगा है, मोदी की गारंटी के नाम पे। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने जो बात कही है कि मोदी जी ने मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगा था, एनडीए के नाम पे नहीं मांगा था, लेकिन जनता ने मोदी जी को तो नकारा है। एनडीए जीत रहा है अलग अलग जगह से, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सत्ता में आ रहे हैं। और जैसा कहना है कि कल तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कल की अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कल के बाद फिर मुलाकात करेंगे हम गुप्ता जी से। आप लोगों का इस वीडियो पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जल्दी मुलाकात होगी इनसे। और किसी भी बात के लिए ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पर मैसेज भेज सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।